3.5 लाख करोड़ का करार, क्यों सवालों में योगी सरकार। अब बात उत्तर प्रदेश के उस निवेश की जो कागजों में, फाइलों में, तस्वीरों में और भविष्य की योजनाओं में तो है, लेकिन जमीनी हकीकत में उस निवेश और निवेशक की सच्चाई पर सवालों के बादल छाए हुए हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार और अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के बीच 42 अरब अमेरिकी डॉलर के समझौते का है, जिस पर सरकार के दावे और सच्चाई में अंतर का दावा किया जा रहा है। दरअसल यूपी में अगले साल फरवरी में इन्वेस्टर्स समिट है। इसके लिए यूपी सरकार की मंत्रियों की टीम अलग अलग देशों में गई। हजारों करोड़ रुपए के एमओयू साइन किए गए। इसी क्रम में यूपी सरकार ने अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ एक करार किया, जिसमें ऑस्टिन यूनिवर्सिटी और यूपी सरकार में नॉलेज स्मार्ट सिटी के निर्माण के लिए 3,48,000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ। इसके लिए यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, पूर्व शिक्षा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और यूपी के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरविंद कुमार समेत एक पूरी टीम अमेरिका गई, जहां ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ शिक्षा में निवेश पर समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ऑस्टिन यूनिवर्सिटी यूपी में 5,000 एकड़ में नॉलेज सिटी बनाएगी। इस समझौते की बकायदा फोटोग्राफी हुई, वीडियो बनाए गए। लेकिन जब ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ यूपी सरकार के 3.5 लाख करोड़ रुपए के इस एमओयू की पड़ताल की गई, तो ऐसी जानकारी मिली जिससे लोगों के होश फाख्ता हो गए। यूपी सरकार ने जिस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश का समझौता किया है, अमेरिका ने उस ऑस्टिन यूनिवर्सिटी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अमेरिकी सरकार ने 8 दिसंबर को ऑस्टिन यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और 8,25,000 का जुर्माना लगा दिया गया। और तो और इस यूनिवर्सिटी में एक भी छात्र नहीं है। इस यूनिवर्सिटी की पड़ताल में यह भी पता चला है कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में मात्र 25 फैकल्टी है। इतना ही नहीं, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी में 2019 और 20 के सेशन में अमेरिकी सरकार को सालाना फीस भी नहीं दी। और जब इसकी जांच शुरू हुई तो जिस जगह पर यूनिवर्सिटी रजिस्टर है, उस जगह ऑस्टिन यूनिवर्सिटी थी ही नहीं। जैसे ये बात सार्वजनिक हुई तो राजनीति की दुनिया में हंगामा मच गया। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, यूपी में निवेश लाने के नाम पर मंत्रियों को जनता के पैसों पर विदेश घुमाया जा रहा है और छद्म करार करके झूठा प्रचार किया जा रहा है। भाजपा सरकार ये बताए कि पिछली बार निवेश के जो करार हुए थे, उनका लेखा जोखा कब देगी, और या वो भी 15 लाखी जुमला के समान खोखले थे। इसके साथ ही उन्होंने एक अखबार की कटिंग भी लगाई, जिसमें लिखा था कि ये है इन्वेस्टर मीट का सच, जो विश्वविद्यालय चलता है एक छत के नीचे, उससे यूपी के अफसरों ने कर दिया एमओयू। अखिलेश यादव के इस हमले के बाद पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर हो गया है। विवाद बढ़ने पर यूपी सरकार ने कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया है और सरकार की ओर से कहा गया है कि यूपी सरकार का एमओयू ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ नहीं, बल्कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ साइन किया गया है। यह सिर्फ समझौता ज्ञापन है। ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के अधिकारियों को यूपी बुलाया जाएगा। यूपी सरकार के अधिकारी सारे दस्तावेजों की जांच के बाद ही इस मामले में आगे बढ़ेंगे। ये केवल एक प्रस्ताव है और इस स्तर पर विस्तृत जांच नहीं की गई है और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। हमने इस स्तर पर ना तो जमीन आवंटित की है और ना ही सब्सिडी और अन्य सुविधाओं का वादा किया। एक और यूपी सरकार इस पूरे मामले को निपटाने में लग गई है, तो दूसरी ओर ऑस्टिन यूनिवर्सिटी की ओर से भी सफाई दी जाने लगी है। ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के फाउंडर अशरफ अल मुस्तफा ने कहा है कि ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप भी उन्हीं की कंपनी है। इस ग्रुप में उनका 50% हिस्सा है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ दिन पहले ही ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप को मनाया गया है। यूपी सरकार का ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप से समझौता हुआ है, ना कि ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी सरकार के साथ सिर्फ एमओयू हुआ है, ये किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है।